पीटीआई ने वॉकआउट किया कि हमें नहीं बात करने दी गई बलूचिस्तान के ऊपर। आप इसको किसी भी तरीके से डिफेंड कर सकते हैं। मेरा तो ख्याल था कि शायद आज वज़ीर आज़म आएंगे और वज़ीर आज़म को आके हाउस के अंदर स्टेटमेंट देनी चाहिए थी बलूचिस्तान के ऊपर। 23 लोग का कत्लेआम हुआ है, 8 अभी अगवा हुए हैं, हमारे 14 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए हैं। उन्होंने एक आर्मी इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक किया, वो भी आखिर ताता तक रिपल्स तो हो गया लोग, लेकिन वहाँ भी कोई शहादतें भी शायद हुई हैं और इन ये जो लानती किस्म के टेररिस्ट हैं इनकी मौतें भी हुई हैं। बट हैविंग सेड दैट, लग रहा है कि इस वक्त बलूचिस्तान इज इन वर्चुअली लगता है इन स्टेट ऑफ वॉर, जिस तरह ये 24 घंटे में हुआ। और ये तारीख 26 इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये है नवाब अकबर बुगटी की ये तारीख है जिस दिन वो मारे गए थे गार के अंदर, तो इसको उससे भी लिंक किया हुआ उन्होंने। और जो ऑपरेशन BLA वगैरह ने नाम दिया इसको, उसका ट्रांसलेशन करूँ तो ऑपरेशन तूफान बनता है। उन्होंने तो वर्ड जो यूज़ किया था वो हिरौफ था, लेकिन वो उसको कह रहे हैं कि ये तूफ़ान है और हमने फ़ैसला कर लिया कि हम इक्का दुक्का नहीं करेंगे, हम खुल के सामने आएंगे। अगर इस वक्त वज़ीर आज़म ने बात नहीं करनी कौम से, अगर इस वक्त पार्लियामान ने खुल के एक यूनिफाइड स्टांस नहीं लेना, तो क्या ये पार्लियामान सिर्फ फ़ायज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन के ऊपर बहस करेगी या इमरान खान के 3 मुकदमात पे बहस करेगी? व्हाट इज़ दिस पार्लियामेंट फॉर? अगर आज बलूचिस्तान, आज तो चाहिए था सारा एजेंडा सस्पेंड होता और इसको हंगामी बुनियाद पे उठा के इसी पे बात होती, क्यों नहीं हुआ? जी, मैं आपसे जो है वो डिसएग्री नहीं करूंगा। आज जरूरत तो यही थी कि बलूचिस्तान पर बात होती। वहां प्राइवेटाइजेशन का बिल पास हो रहा है। आई मीन लुक एट इट, खून में सड़कें खून से लाल हुई हुई हैं, ये प्राइवेटाइजेशन का बिल पास करके खुश है गवर्नमेंट। खुलकर बात करें। और इस पे पहली बात तो करने वाली ये है कि ये कोई बलोच हकूक की जिद्दोजहद नहीं है, तो लिहाजा इसको उस लबादा ना उड़ाया जाए। दूसरा ये कि वहाँ अब मुख्तलिफ किस्म की जो दरारें हैं, एक बिलाशुबा सूबाई अलहदगी पसंदी या कौम परस्ती की दरार है, फिर वहीं जो है हमारे पास फिरका वारियत भी है कुछ हद तक, फिर वहाँ जो है एक बहुत बड़ा इशू जिस पर कम गुफ्तगू होती है कि जो जराइम है या स्मगलिंग है उसकी एक पूरी इकॉनमी है। और मुझे एक बात बताइए खुर्रम, मुझे एक बात बताइए आपके नज़दीक, और ये क्वेश्चन मैं सबके पास लेके आऊँगा, क्या बलूचिस्तान एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है या बलूचिस्तान एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम है? यही दो बहस है। वहाँ के लोग कहते हैं कि ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, लेकिन जब वहाँ पे आप हैंड पिक्ड लोगों को MNA MPA बुला के पार्लियामान में वहाँ की बिठा देते हैं असेंबली में, उनके पास मैंडेट ही नहीं होता, वो किसी को रिप्रेजेंट नहीं करते, तो फिर फैसले सारे सिक्योरिटी एंगल से होते हैं और वो हल नहीं होगा। और जहाँ तक रही बात कौन टेररिस्ट है, आज चीफ मिनिस्टर भी कहते हैं मैं किससे बात करूँगा, तारीख बताएगी। हम हमेशा सुनते थे वन मैन्स फ्रीडम फाइटर इज अनदर मैन्स टेररिस्ट, ये तो बाद में फैसले होते हैं ना। लेकिन लग ये रहा है, आपने भी 2 बातें की हैं, स्मगलिंग है, फलाना है, तो क्या ये एक क्रिमिनल इशू है, ये एक सिक्योरिटी इशू है कि असल बेसिस पॉलिटिकल इशू है? जी, मेरी यही आपसे दरख्वास्त है कि इसको किसी एक जाविये तक महदूद ना करें, ये बैक वक्त इशूज हैं। मसलन ये चौथा इशू जो मैं आपसे डिस्कस करने लगा था वो ये था कि CPEC का चूंकि बड़ा गहरा ताल्लुक है गवादर की वजह से, तो लिहाजा वहां बैरूनी ताकतें भी, पाकिस्तान के दुश्मन हिंदुस्तान और दूसरे ममालिक, ईरान के साथ भी आपको मालूम है कि अभी चंद महीने पहले टेंशन हुई पाकिस्तान की और आपस में जो है वो हमलों का तबादला हुआ, जिसके बाद फिर एक सीज फायर हुआ। तो लिहाजा वहां ईरान का तनाव भी है, हिंदुस्तान भी बलूचिस्तान को इस्तेमाल करता है। तो लिहाजा हमें अब क्लैरिटी से इस बात को देखना है। मैं फिर दोहरा दूं कि ये बलोच हकूक की जद्दोजहद नहीं है जिसके तहत 23 पाकिस्तानियों को उनके पंजाब के शनाख्ती कार्ड देखकर कत्ल किया गया है। हमें खुलकर सामना करना चाहिए, ये आज का मामला नहीं है। बलूचिस्तान में अभी चंद महीने पहले भी अप्रैल में और मई में भी ऐसे वाकयात हुए जिसमें शनाख्ती कार्ड देखकर पंजाब के लोगों को अप्रैल के अंदर 9 लोग उतारे गए बस में से, उनके शनाख्ती कार्ड देकर गोली मारी गई। अक्टूबर के अंदर 6 जो बेचारे मजदूर थे उनको भून दिया गया, वो सारे पंजाब से थे। फिर आपको याद है पहले जब बुगटी साहब की किलिंग के बाद वहाँ पे कितना मैसिव हुआ, लोगों ने 4 रुपए वाली जायदाद 4-25 पैसे में बेच के निकला है वहाँ से। गवर्नमेंट ने क्या किया? आप लोगों की गवर्नमेंट भी थी उसके बाद, आप लोगों ने क्या किया? आपने बड़ा डॉक्टर मालिक को बिठाया
क्या किया उन्होंने? तो नजर बलोच से वो बात नहीं कर सके। जी, तो ये हमें फिर हमारे लिए सवाल खड़ा हो गया ना। उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने आगाज हकूक बलूचिस्तान शुरू किया। एनएफसी जो अवार्ड था उसमें बलूचिस्तान का जो शेयर था वो बैक वक्त यानी तकरीबन दुगना हुआ, 80% इजाफा हुआ। 5% से वो 9% जो फेडरल पूल है उसमें से उनको मिलना शुरू हुआ। तो लिहाजा वसाइल की हद तक तो अब कोई शिकायत नहीं कर सकता। अब मामला ये है कि तमाम फोकस आज भी, और ये सवाल पूछना बड़ा जरूरी है कि आज भी सारे बलूचिस्तान के मसले इस्लामाबाद क्यों आते हैं, वो कोयटा क्यों नहीं जाते, वो सारे मार्च इस्लामाबाद क्यों आते वो हैं? कहते हैं क्या ये बिकॉज वहां आपकी रिप्रेजेंटेशन जाली है, हमेशा वहां के एमएनए एमपीए नहीं, चुने हुए होते हैं, हैंड पिक्ड होते हैं, इसलिए नहीं देखिए ना जाते जी, कोयटा में। फिर भी मामला ये है कि हमारे भाई और बहनें जो तकलीफ में हैं वो अपने नुमाइंदों से क्यों बात नहीं करना चाहते, चाहे वो हमके जो भी उनका उनकी बारे में राय हो, लेकिन वो उनके करीब है, वो ऑन द ग्राउंड है। आज भी सवाल ये है कि अगर नौशकी में ये वाकया हुआ, या अभी हमने कल जो है वो बोलान में जिस तरह एक रेलवे का ब्रिज उड़ाया गया, फिर हमने देखा कि कलात में एक्शन हुआ है, उसके बाद मूसा खेल, क्या वहां एमएनए एमपीएस नहीं है? तो लिहाजा वहां जो सूबाई असेंबली के अरकान है वो सबसे रेलिवेंट लोग हैं इस पे बात करने के लिए। लेकिन हम ये देखा है कि सब कुछ जो है वो शिफ्ट होता है। आज तो लिहाजा वहां बलूचिस्तान में अब मुझे जो सबसे ज्यादा हिट कर रही है चीज, तैमूर साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूं कि जो वहां के लोग हैं, अख्तर मेंगल साहब हैं, दूसरे लोग हैं, बहुत से लोग हैं खामोश हैं। आपकी पार्टी, मुझे याद है जब मारंग बलोच का जुलूस निकला, सब कुछ हुआ, आप लोगों ने भी बड़ा उठाया, मिसिंग पर्सन सही इशू है, उठना चाहिए सब कुछ। लेकिन आज मारंग बलोच भी खामोश है, आज पिशीन भी खामोश है, मंजूर पिश्तीन वो भी खामोश हैं, और भी जितने लोग ह्यूमन राइट्स वाले हैं वो सारे खामोश हैं, क्योंकि सूट नहीं कर रहा। आज उमर अयूब साहब निकले थे असेंबली से, वॉकआउट किया था, तो बाहर ये बात भी करते, इन लोगों को भी पूछते ना, ये सवाल करते। ख्वाजा आसिफ ने सवाल किया, ठीक उठाया, उसने कहा क्या ये विक्टिम्स नहीं है, इन पे क्यों नहीं कोई बात होती? तो लगता है कि वहां पे ह्यूमन राइट्स वाला भी बड़ा सिलेक्टिव एक क्राइटेरियन है, अपोजिशन का भी। आप पहले मुझे बताएं ना कि ये आपके नज़दीक इस इशू पॉलिटिकल था, सिक्योरिटी इशू, और आज इस पे पीटीआई कहाँ खड़ी हुई है? देखिए मालिक, ये मेरे ख्याल में इसको ऐसे फ्रेम करना नाजायज है। इसमें तो कोई शक नहीं कि जो वाकयात हुए हैं कि आप आईडी कार्ड के मुनासबत से देख के किसी भी पाकिस्तानी एथनिसिटी को उठा के उनको मर्डर कर दें, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। इसकी सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कंडेमनेशन हो सकती है। लेट दैट बी कंप्लीटली क्लियर। आई नहीं ना, आई नहीं, ये अभी मैं कर रहा हूं, आई एम श्योर कि आपको हर तरफ से आएगी। मैं यही कह रहा हूं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है।